ओम शांति। आज 30 नवंबर 2024 है, मास का अंतिम दिन। बाबा ने हमें सफलता मूर्त बनने के लिए हर रोज़ अलग अलग गुण, अलग अलग विशेषताएं बताई और आज भी बाबा हमें एक साथ दो विशेषताएं दे रहे हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वो है त्याग और तपस्या। त्याग और तपस्या सेवा का आधार है। कहते भी हैं त्याग से भाग्य मिलता है। तो आइए जानते हैं बाबा के अव्यक्त इशारों से त्याग और तपस्या से सफलता तक का सफ़र। सेवा में सफलता का मुख्य साधन त्याग और तपस्या है। त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्यागी तपस्वी बच्चे सदा अपना समय, संकल्प, संबंध, संपर्क सब सफल करते सफलता मूर्त बनते हैं। बाबा हमेशा 3 शब्दों को एक साथ बोलते हैं। दादी जानकी भी ये 3 शब्दों को हमेशा हमें याद दिलाती थी, त्याग, तपस्या और साथ में सेवा। और जब ये तीनों शब्द एक साथ जुड़ जाते हैं तो चौथा शब्द भी साथ में आ जाता है, वो है सफलता। अगर सेवा के अंदर त्याग है, तपस्या है तो सफलता है ही है। लेकिन जब हम सेवा करने चलते हैं लेकिन हमारी अपना त्याग नहीं होता तो लोगों को वो सेवा नहीं लगती है, उसमें भी लोगों को स्वार्थ होता है। वास्तव में त्याग करना अर्थात सबसे पहले स्व का त्याग करना। सब कुछ बाबा का दिया हुआ ही दे रहे हैं, बाबा से ही सबको जोड़ रहे हैं। तो जब ये स्व का त्याग किया हुआ होता है, इच्छाओं का त्याग करना, स्थूल चीज़ों का त्याग करना, साधनों का त्याग करना, ये तो बहुत सहज हो जाता है। ये तो संसार में लोग भक्त भी बहुत कर लेते हैं। लेकिन सूक्ष्म त्याग जो बाबा ने हमें बताया है, जब मैं ना रहूं, मैंने अपना खुद का भी त्याग कर दिया, तब पूरा का पूरा परमात्मा की प्राप्तियां हमारे अंदर समा जाती हैं। और फिर जब वो प्राप्तियां लोगों को दिखाई देती हैं तो उनको भी उस प्राप्तियों को प्राप्त करने के लिए ईश्वर से जुड़ने का उनके भी लालसा जागृत होती है। ये त्याग से सेवा होती है। दूसरा बाबा ने आज जो जोर दिया तपस्या के ऊपर, बाबा ने कहा तपस्या मतलब एक बाप की लगन में ही सदा लवलीन रहना, प्रेम के सागर में, शांति के सागर में, आनंद के सागर में हमेशा समाये हुए। जैसे तपना किसको कहते हैं? अगर लोहे का टुकड़ा है या सोना है, उसको भट्टी में डालते हैं, बार बार डालें, बार बार निकालें तो वो तप नहीं पाएगा। तपना तब कहते हैं जब लगातार वो उसी भट्टी में पड़ा रहे, आसपास की कोई भी चीज़ का प्रभाव उसके ऊपर ना हो, एक ही अवस्था में लंबे समय तक जब वो रहेगा, उसके बाद ही उसमें परिवर्तन आएगा। ऐसे ही आत्मा की तपस्या भी जो बाबा ने कही कि सागर में समाये हुए रहें। अमृत वेला योग किया, दिन में भूल गए, नुमा शाम योग किया, फिर सो गए, इसको तपस्या नहीं कहेंगे। दिनचर्या हमें मदद करती है तपस्या बरकरार रखने में, लेकिन हमारी तपस्या दिनचर्या से अलग है। हर पल तपस्या है। कुछ भी कर रही हो, चाहे लौकिक कार्य कर रही हो, चाहे अलौकिक कार्य कर रही हो, हर समय स्मृति हमारी भट्टी में हो। परमात्मा की भट्टी में जब हमारी स्मृति हमेशा रहेगी तो उस तपस्या से हमारे अंदर योग की शक्ति बढ़ेगी, धारणाओं की शक्ति बढ़ेगी। और योग और धारणाओं की शक्ति से जब हम ज्ञान सुनाएंगे या कोई भी कर्म करेंगे तब आत्माओं को तीर लगेगा। तो ऐसे त्याग और तपस्या से जब सेवा करते हैं उससे ही सफलता मिलती है। तो सफलता मूर्त बनने के लिए हमने स्थूल चीज़ों का तो त्याग कर लिया, श्वेत वस्त्र तो धारण कर लिए, ब्राह्मण अपना टाइटल तो लगा लिया, लेकिन ये त्याग और तपस्या हमें अंतिम सेवा तक लेके जाएगी। ओम शांति।